नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए घटना चक्र का 2 सीरीज जो कि न्यू अपडेट आ गई है, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है। आज हम पहला प्रैक्टिस सेट शुरुआत करेंगे। शाम तक आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो आप लोग जो भी लोग ये पढ़ना चाहते हैं, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़्यादा बात करने का समय नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम डेट ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से लेकर। दिया गया है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फैजाबाद में है बहू बेगम का मकबरा। और यह क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब के साथ जो है उत्तर प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है। तो यह होती है आपके जून से जुलाई के दौरान। विकल्प यहां से आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर अवस्थित है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह है आपके फुर्सतगंज में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ गायक दिया है और दूसरी तरफ है कौन सी शैली की है गायक है। सही सुमेलित नहीं है की बात किया जा रहा है। जवाब है ऑप्शन सी, बड़ी मैना जो है यह ठुप्पा ठुमरी की गायक नहीं थी। यह यहाँ से आपका विकल्प सी सही होगा। बाकी कई बार साजन मिश्र के बारे में पूछा गया है, तो यह जो है ध्रुपद टप्पा शैली की गायक है। ताज बेगम जो है ठुमरी ठप्पा है और अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद गायिका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान दिया गया, दूसरी तरफ जो है स्थान है संस्था और उसका स्थान। जवाब हो जाएगा बी, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान, यह जो है आपके श्रीनगर में नहीं है। बाकी जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के बारे में कई बार पूछा गया है, वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है और भारतीय दलहन संस्थान जो है आपके कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के गठबंधन ने कुल कितनी सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर में निश्चित रूप से यह प्रश्न छपने वाला है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुल 292 सीटें जीती है एनडीए गठबंधन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, यह जो है भारत ने की है। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून 2024 को किसने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुभारंभ किया है। एक पेड़ मां के नाम। इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है। यह लॉन्च किया आपके दक्षिण कोरिया ने। विकल्प यहां से सी आपका सही बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है, मई 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के परिसर में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। तो यह किया है आपके आईआईटी कानपुर ने। विकल्प यहां से आपका बी सही बनेगा, आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न देखते हैं,
12 नंबर का जो कि दिया गया है, मई 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? तंबाकू नियंत्रण की बात हो रही है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी पीवी सिंधु को किया है। कमेंट में आप लोग बताइए पीवी सिंधु जो है किस खेल से संबंधित है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? 13वां प्रश्न। जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न, पीसी कल्चर से क्या तात्पर्य है, या पीसी कल्चर किससे संबंधित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है आपके मत्स्य पालन से है पीसी कल्चर का संबंध। देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए आपके लिए उतना लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? पिछली बार यह पेपर में पूछा गया था। देखिए पिछली बार जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके सब इसमें इंक्लूड हुए हैं, तो आपको इससे जो है एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से प्रश्न बन रहे हैं। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है 1856 में बना था, 1856। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की? जवाब है ऑप्शन सी, 1773 का विनियम अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, उसने जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। ऐसे भी प्रश्न इसको पूछा जाता है कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? अगला प्रश्न है, रियल कहाँ की मुद्रा है? रियाल है, माफ कीजिएगा, रियाल कहाँ की मुद्रा है? जवाब है सऊदी अरब की मुद्रा का नाम जो है रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या सेक्टर से, माफ कीजिएगा थोड़ा शोर के लिए, क्वेश्चन है बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या सेक्टर का उदाहरण है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यही प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो जो है आपका कृषि आ जाता है, द्वितीय की आपका उद्योग धंधों की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है? जवाब है ऑप्शन डी, महाबलीपुरम में स्मारकों का जो समूह है यह है आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता जो NEIA की कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? जवाब है ऑप्शन डी, 1951 से लेकर 1980 तक का जो समय है वह जनसंख्या विस्फोट की दृष्टि में आता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को क्या कहा जाता है? घरेलू कचरा जो होता है तो इसे ही आपका जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहा जाता है। विकल्प यहां से आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्वजुताई यानी सेल्फ पॉलिनिंग वाली मिट्टी है?
जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, काली मिट्टी को जो है स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न 24 नंबर का, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? बुशमैन, इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, कालाहारी मरुस्थल जो है इसके आसपास जो है बुशमैन नामक जनजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखा गया है? तो यह लिखा गया है सत्यमेव जयते, जो कि आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज यानी FIR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। विकल्प यहां से डी सही हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार यानी डिस्कशन मार्केट कहा जाता है? जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, इसे जो है फोरकास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CERT का पूर्ण रूप क्या है? CERT, जवाब हो जाएगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। विकल्प यहां से डी सही है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अगला प्रश्न, पहली देसी भारतीय मूक फिल्म जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, इसके निर्देशक कौन थे? पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहां से है और इसका जवाब आपका यहां से सी सही होगा, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, इन्हीं के नाम पर जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में। अगला है, कौन सा दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में जाना जाता है? जवाब है ऑप्शन ए, 14 नवंबर को जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन यहां से बी, यह जो है 1950 में बना था। अगला प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थान अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार यह कौन से वर्ष में पारित किया गया था या अधिनियमित किया गया था? तो यह किया गया था आपका 2013 में। विकल्प यहां से आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई जो कि ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्तावेज भेजा जाता है? तो यह जो है बम निरोधक दस्ता भेजा जाता है, बम निरोधक दस्ता। विकल्प आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से क्या है जो एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं? जवाब हो जाएगा, इसे जो है स्पैमिंग कहा जाता है, अपसंदेशन कहा जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में स्पैमिंग ही दिया रहेगा, तो इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है
जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित हुई थी? जवाब बनेगा ऑप्शन डी, यह जो है संचालन समिति की बात किया जा रहा है यहाँ। अगला प्रश्न, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी इनका भेद नहीं कर सकते का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार की यहां पर बात हो रही है और इसका वर्णन जो है आपके अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में से किससे संबंधित है? जवाब बनेगा ऑप्शन सी, यह जो है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। अब आते हैं हिंदी के पोर्शन पर। प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और भी मेहनत किया जाएगा। क्वेश्चन दिया है, घड़ा का तत्सम क्या होगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घट होता है। घट आपका तत्सम शब्द है और घड़ा जो है तद्भव शब्द। घोटक की बात करते हैं तो घोड़े का होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर का है, अंगोछा किसका तद्भव है? जवाब है ऑप्शन ए, अंगपोछा का होता है अंगोछा तद्भव। तत्सम तद्भव से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? जवाब बनेगा ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी से जो है हिंदी भाषा का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। 43 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजोपन काल किसने कहा दिया? किसे बीजोपन काल किसने कहा था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किल्मिस का समानार्थी शब्द क्या है? किल्मिस। जवाब है ऑप्शन बी, पाप होता है। अगला प्रश्न है, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब है ऑप्शन बी, तुच्छ होता है। महान का जो है विलोम शब्द की बात करें तो आपका तुच्छ होता है। 46 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द विहंग का शब्द का अर्थ नहीं है? विहंग। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, विलास नहीं होता है। विहंग का समानार्थी में विलास नहीं आता। बाकी विमान भी होता है, बादल भी होता है, पक्षी भी होता है। 47 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ सही दर्शाता वाला विकल्प कौन सा? यानी कृतघ्न मतलब क्या होता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, आसान फरामोश। यानी आसान को न मानने वाला जो है कृतघ्न होता है और जो है आसान को मांगने वाला कृतज्ञ होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। इसका जवाब है ऑप्शन बी, मोर के पंख सुंदर होते हैं। यह जो है एक शुद्ध वाक्य है, मोर के पंख सुंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द की पहचान करना है। त्योहार कैसे लिखा जाएगा? कई बार यह वाक्य शुद्धिकरण में प्रश्न पूछा गया है। जवाब बनेगा ऑप्शन बी, त्योहार होता है ना कि त्योहार होता है। ठीक है ना। देखिए ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में ही आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो ध्यान रखिएगा त्योहार होता है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन कैसा शब्द है? होते हैं। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, दिन शब्द जो है आपके पुल्लिंग शब्द है। दिन कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? जवाब बनेगा ऑप्शन ए, मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है ना, ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का सही बहुवचन क्या बताना है आपको? कवि का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कविगण होता है। कवि का बहुवचन क्या होता है? कविगण। 53 नंबर प्रश्न है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत। जवाब बन जाएगा आपका यहां से आपका ऑप्शन बी, यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि अगर देश दिया रहता तो जो है आपका यहाँ पर नाम आ जाता, और सीधे सीधे भारत का नाम दे दिया गया है, तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक में आपका जो है सीधे देश दिया रहता। अगला प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में आपको विशेष से बताना है। श्रेष्ठ उपासक, आपको पता है विशेष से क्या होता है? जिस चीज की विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, उपासक जो है आपका विशेष है, क्योंकि उपासक की तो विशेषता बताई जा रही है कि वह श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय, इसका जवाब है ऑप्शन सी, वह अनेक बोलियां बोलता है। यह एक सजातीय क्रिया है, वह अनेक बोलियां बोलता है। अगला प्रश्न है, वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध करा रही है? कविता गायन करती है। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब बनेगा ऑप्शन डी, यह जो है सामान्य वर्तमान है। अगला प्रश्न, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम वाच्य की करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। अगला प्रश्न है, 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसे जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? यानी जिसमें उपसर्ग है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, प्रयोग में जो है उपसर्ग है। 60 नंबर प्रश्न है, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जवाब हो जाएगा गाड़ी प्लस वाला। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वाला जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पे आएंगे, 61 नंबर का प्रश्न यहां से देखेंगे। छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, प्रश्न दिया गया है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जो है आपकी गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, उपदेशक विराम चिन्ह कोई नहीं होता। बाकी विवरण होता है, लाघव भी होता है, निर्देशक भी होता है। लाघव के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो लाघव होता है, जैसे डॉक्टर लिखना है तो डा लिख के सुन्ना लिख दिए, डा लिख के सुन्ना लिख दिए, ये आपका डॉक्टर हो गया। यह जो है लाघव चिन्ह कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है। अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है। गद्यांश को हम लोग स्किप किए हैं क्योंकि गद्यांश जो है अलग से बनेगा और पूरा सेपरेट लेक्चर गद्यांश पे आएगा, यानी 10-20 गद्यांश एक साथ ही आएगा। तो आप लोग जो है 10 प्रैक्टिस सेट का गद्यांश एक साथ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें करने से आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए गद्यांश को स्किप करके अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। दिया है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है। देखिए मिलन हो रहा है तो कौन सा श्रृंगार होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, संयोग श्रृंगार है। और यहाँ पर अलगाव होता है तो वियोग श्रृंगार हो जाता है। दोनों आप लोग पढ़े ही हैं। 70 नंबर प्रश्न में दिया गया है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया है अगर आप जो है अलंकार पढ़े हैं तो। जवाब बनेगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जो है एक ही वर्ण की उत्पत्ति बार बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है। वीर रस में जवाब है ऑप्शन ए, इसमें ओज की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है चंद्रबरदाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख दुख की भाववेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है, यानी यह वक्तव्य किसने कहा था। जवाब बनेगा ऑप्शन डी, यह वक्तव्य जो है महादेवी वर्मा जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस तरह के प्रश्न हर पेपर में एक प्रश्न बन रहा है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, कौवे और काला पानी के लिए इन्हें दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और आज के प्रैक्टिस सेट पहले का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा परिषद कहां पर अवस्थित है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।